ये आज है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वही कथन और निष्कर्ष। इसको स्लैग्स भी कहते हैं, स्लैग्स में लिखा रहता है, वैसे स्लैग्स इसको पढ़ते हैं शार्ट में। तो लिखा हुआ है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के साथ विचारण करती हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे और ऑप्शन दिया हुआ है उसको सही करेंगे हम। तो पहला दिया इसमें, कुछ पौधे पेड़ हैं, सभी पेड़ झाड़ियां हैं। तो निष्कर्ष में दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन को जैसे लिखा है उसको पहले बनाएंगे हम। लिखा कुछ पौधे पेड़ हैं, तो कुछ का संबंध ऐसे होता है, ये थोड़ा सा संबंध इस तरह से। तो कुछ पौधे, इसको मान लें कि ये पौधे हैं, तो इसमें से कुछ पौधे पेड़ हैं। ये पूरा पौधा है और इधर वाला पूरा ये पेड़ है, और दोनों में थोड़ा का संबंध है, ये कुछ का संबंध है। फिर सभी पेड़ झाड़ियां हैं, मतलब जितने पेड़ हैं ये सब के सब झाड़ियां हैं। इस पूरे को हम बंद कर देंगे डिब्बे के अंदर, ये पूरा का पूरा अंदर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा झाड़ियां, इस तरह बन जाएगा ये। कुछ पौधे पेड़ हैं और सभी पेड़ झाड़ियां, यानी कि जितने पेड़ हैं वो सब झाड़ियों के अंतर्गत आ जाएंगे। निष्कर्ष में है कुछ झाड़ियां पौधे हैं, तो कुछ झाड़ियां पौधे हैं। देखो क्या सही है ये, कुछ पेड़ तो पौधे होंगे, क्योंकि अगर कुछ पौधे पेड़ हैं तो कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। और क्या कुछ झाड़ियां पौधे होंगी? बिल्कुल होगा ये, क्योंकि पेड़ झाड़ी के तो अंतर्गत है ये। तो कुछ पेड़ जब पौधे हो जाएंगे तो कुछ झाड़ियां भी पौधे होंगे। तो पहला इसमें सही होगा, कुछ झाड़ियां पौधे होंगे। फिर लिखा है सभी झाड़ियां पौधे हैं। क्या सब झाड़ियां पौधे हैं? कभी नहीं। जब इसमें कुछ का संबंध है तो पूरा का पूरा झाड़ी कहाँ से हो सकता है? तो दूसरा बिल्कुल गलत। तीसरा है कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है। क्या कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है? कुछ है ना पहले, जब पहले में कुछ आ गया तो कहाँ से आ गया? कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है। तो सिर्फ इसमें एक निष्कर्ष काम करता है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, बस पहला सही हो जाएगा, आ जाएगा आराम से। आम फल हैं, तो मान लो कि ये है आम, ये आम है, इसमें से कुछ आम फल है, यानी आम और फल के बीच में कुछ का संबंध है, सिर्फ कुछ आम फल हो गए। उसके बाद क्या दिया है? कोई भी फल सब्जी नहीं है। कह रहा इस सब फल में से कोई भी फल सब्जी नहीं है, तो इसको इससे दूर बनाएंगे हम। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, यानी फल का और सब्जी के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब बाकी आम और सब्जी के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो संबंध बता रहा है वो सिर्फ फल और सब्जी का तो बता रहा है, कोई संबंध नहीं है। बाकी आम और सब्जी का कोई संबंध नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। अब देखो इसका निष्कर्ष लिखा, कुछ आम सब्जी हैं, कुछ आम सब्जी हैं। क्या सही होगा ये? जब इसके बारे में हमको पता ही नहीं है तो कैसे संबंध बना देंगे कुछ आम सब्जी है? तो ये पहला का पहला एकदम गलत। कुछ फल आम हैं, कुछ फल आम है, बिल्कुल सही है। जब कुछ आम फल हैं तो कुछ फल आम भी होंगे, तो ये दूसरा सही है। कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी आम नहीं है, तो सब्जी आम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। हम पहला नंबर हमको ये देखेंगे कि सब्जी आम के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई जानकारी ही नहीं है तो हम कैसे सकते हैं कि आम है कि नहीं है? कुछ नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी नहीं है तो इसके बारे में अगर कोई भी मान आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो उसको हम पहले काट देंगे। पहला केवल निष्कर्ष दो सही है बस। कथन लिखा है सभी कंप्यूटर यंत्र हैं, तो सभी कंप्यूटर, तो ये मान लो कि कंप्यूटर है ये, तो ये सभी कंप्यूटर है। और इसको मान लो कि यंत्र है, ये पूरा यंत्र है, मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं वह सब यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यंत्र के अंतर्गत आते हैं तो यंत्र के अंदर कर देंगे इन सबको, सभी कंप्यूटर को यंत्र के अंदर बंद कर देंगे हम। उसके बाद फिर लिखा है कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं, कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं। देखो कुछ मशीन कंप्यूटर है, तो इसका मतलब इसके अंदर हम बनाएंगे इसे इस तरह से बनाएंगे इसको, हम इसको मान लेंगे कि ये मशीन है, ये मशीन हो जाएगा, क्योंकि मशीन का और कंप्यूटर का कुछ का संबंध है। ये मशीन का और कंप्यूटर का कुछ का संबंध है, तो ये बन गया इसका डायग्राम। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष में है कि सभी उपकरण कंप्यूटर हैं, यानी कि सभी यंत्र कंप्यूटर हैं। तो सभी यंत्र कंप्यूटर हैं ये नहीं, क्योंकि सभी कंप्यूटर यंत्र हैं, सभी यंत्र कंप्यूटर नहीं होंगे। कंप्यूटर सभी यंत्र नहीं, कुछ यंत्र कंप्यूटर हो सकते हैं, लेकिन सभी यंत्र कंप्यूटर नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा गलत।
दूसरा लिखा है कुछ मशीनें यंत्र हैं, कुछ मशीनें यंत्र हैं, कह रहा है कुछ मशीन कंप्यूटर हैं और सभी कंप्यूटर यंत्र हैं, तो यंत्र और मशीन का भी कुछ का संबंध होगा, तो इसमें कुछ मशीन यंत्र होगा, ये सही है। और तीसरा लिखा है कुछ उपकरण मशीन है, यानी कुछ यंत्र मशीन है, ये भी सही होगा। यंत्र का भी मशीन से संबंध होगा, यानी इसका ये भी सही होगा। ये कुछ का संबंध होगा, कुछ मशीन कंप्यूटर भी होगा, कुछ मशीन यंत्र भी होगा, कुछ यंत्र मशीन भी होगा, तो इसमें कौन सही है? दूसरा तीसरा कहाँ है? ये सी सही हो जाएगा बस। देखो लिखा कुछ नदियाँ नाले हैं, तो कुछ नदियाँ, ये है नदी और ये है नाला, कुछ नदी नाला है। अब कह रहा कोई भी नाला एक धारा नहीं है, अब इसको अलग बनाएंगे तुरंत, ये धारा, कह रहा कोई भी नाला एक धारा नहीं है, तो नाला यही तो है, तो नाला और धारा के बीच में कोई संबंध नहीं है। लेकिन नदी और धारा के बीच में हमको पता भी नहीं है कुछ, अगर इसके बीच में कोई भी चीज़ आ जाएगा तो उसको तुरंत हटा देंगे, गलत काटेंगे। पहले वाले कुछ जैसा है, तो निष्कर्ष है कोई धारा नाला नहीं है, तो कोई धारा नाला नहीं है, बिल्कुल सही। जब कोई नाला धारा नहीं है तो कोई धारा नाला भी नहीं है, इसका अपोजिट सही हो जाएगा ये। फिर लिखा है कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ धाराएं नदियां, हमको इसके बारे में पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं तो उसको पहले काटो। इसके बारे में अगर कुछ भी आएगा तो उसको हम काट देंगे। कुछ नाले नदियां हैं, कुछ नाले नदी, बिल्कुल सही है। नदी का संबंध नाला से है, कुछ का तो नाला के संबंध नदी से भी होगा कुछ का, तो ये सही, यानी पहला तीसरा, पहला और तीसरा ये नंबर सही है बस। कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, तो कुछ पुरुष यहाँ बना दो पुरुष और यहाँ बना दो खिलाड़ी, कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, ये हो गया। सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, तो सब खिलाड़ी मतलब ये पूरा, ये हो गया एथलीट, सब खिलाड़ी एथलीट हैं। कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी एथलीट हैं। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, कह रहा कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ का संबंध बनेगा ना इसमें, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सभी पुरुष एथलीट हैं, सभी पुरुष एथलीट हैं, हाँ सभी का संबंध नहीं होगा, सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, सभी पुरुष नहीं, तो ये भी गलत। कुछ एथलीट पुरुष हैं, कुछ एथलीट पुरुष, बिल्कुल कुछ का संबंध होगा। खिलाड़ी का अगर कुछ का संबंध है पुरुष से, तो एथलीट का भी कुछ का संबंध होगा, तो सिर्फ तीसरा सही है इसका। तीसरा इसमें कहाँ है? ये डी नंबर सही हो जाएगा इसका बस। लिखा सभी शिक्षक शोधकर्ता हैं, सभी शिक्षक शोधकर्ता हैं, तो ये हो जाएंगे शिक्षक, ये हो जाएंगे शोधकर्ता। तो सभी शिक्षक शोधकर्ता हैं। फिर लिखा है कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, पहले दो बेरोजगार, तो शोधकर्ता यही है, तो शोधकर्ता और बेरोजगार में संबंध नहीं है, मतलब कि कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार इसमें नहीं है, तो बेरोजगार और शोधकर्ता में अलग कर देंगे दोनों। लिखा कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, तो बेरोजगार और शिक्षक कुछ का संबंध है, कुछ किसी का संबंध नहीं है। जब किसी का भी नहीं है तो कुछ कहाँ से हो सकता है, तो ये गलत। इसमें कह रहा है कि कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, यानी बेरोजगार और शिक्षक का संबंध इसका पूछ रहा है। इसमें कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार इसके बीच में संबंध नहीं है। यहाँ लिखा है ना कि कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं है, जबकि शोधकर्ता के अंतर्गत ही तो शिक्षक हैं, यानी सभी शिक्षक शोधकर्ता हैं, मतलब कि शिक्षक के अंतर्गत शोधकर्ता के अंतर्गत शिक्षक आएंगे, और जब इसके अंतर्गत आएंगे तो इनका कुछ ना कुछ संबंध बनेगा जरूर। जैसे शोधकर्ता बेरोजगार का संबंध ना के बराबर है, यानी कुछ भी संबंध नहीं है, उसी तरह से शिक्षक और बेरोजगार के बीच में ना का संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, तो इसके बीच में भी ना का संबंध होगा, तो ये सही हो जाएगा दूसरा वाला। अब बाकी कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, तो कुछ शिक्षक बेरोजगार, कुछ का संबंध बिल्कुल होगा ही नहीं, तो ये दूसरा सही होगा ये।